नमस्कार दोस्तों, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में डोनाल्ड ट्रंप अपने प्यारे दोस्त और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना ही भूल गए। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अपने प्यारे दोस्त और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया। वो दोस्त जो अपने देश की विदेश नीति का परवाह किए बिना 2020 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार करने चले गए। अब की बार ट्रंप सरकार जैसा कार्यक्रम अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए किया और वही ट्रंप जब जीत कर आए तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपने दोस्त को ही बुलाना भूल गए और अपने दोस्त की जगह अपने चीन प्रतिबंधी और भारत के पड़ोसी देश चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस शपथ ग्रहण समारोह में इन्वाइट किया है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे प्यारे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना ही भूल गए। इस शपथ ग्रहण समारोह में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को इन्वाइट नहीं किए जाने के 3 कारण बताए जा रहे हैं। 3 कारणों में जो सबसे बड़ी कारण बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से इस समय नाराज चल रहे हैं। तो नाराज क्यों चल रहे भाई? 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान में गए और अब की बार ट्रंप सरकार जैसा नारा भी दिया। रिपब्लिकन पार्टी को इससे फायदा भी हुआ, यानी कि जो भारतीय प्रवासी है वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट करे, इसीलिए ट्रंप ने इस तरह के कार्यक्रम अमेरिका में आयोजन किए। चुनाव का जब रिजल्ट आया तो डोनाल्ड ट्रंप हार चुके थे और अमेरिका के अब नए राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम के कारण शुरुआत में भारत को अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने में काफी समय लगा, क्योंकि अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक तौर से ट्रंप सरकार के लिए वोट मांगे थे। इस बार 2024 में भी जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था तो ट्रंप को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी हमसे मिलेंगे और एक सामूहिक कार्यक्रम करेंगे जिससे अमेरिका में भारतीय प्रवासी है उनका रुझान रिपब्लिकन पार्टी की ओर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी वही गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहे थे जो 2020 में उन्होंने किया, जिसके कारण उन्हें काफी किरकिरी का सामना भी करना पड़ा कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को किसी भी देश के दूसरे राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करना चाहिए या उनके लिए वोट नहीं मांगना चाहिए। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। इसी वजह से बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं। तो वही इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाने के दूसरे कारण के रूप में सामने आ रहे हैं ब्रिक्स समिट। साल 2020 में ब्रिक्स समिट का आयोजन रूस के काजान शहर में हुआ। इस ब्रिक्स समिट से पहले यानी जस्ट पहले भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर का मामला चल रहा था, दोनों देशों के बीच जो काफी तनाव चल रहा था, इस तनाव को खत्म किया गया और इस समिट में और इस समिट के अलग भी भारत और चाइना के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। इस समिट से और भारत और चाइना के जो बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, इससे अमेरिका काफी नाराज दिखी। अमेरिका को सबसे पहले तो इस ब्रिक्स समिट से ही प्रॉब्लम है, यानी कि इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको लीड रूस और चाइना कर रहे हैं और चाइना चाह रहे कि ब्रिक्स देश एक ऐसा अपना खुद का करेंसी लॉन्च करे जो आपस में व्यापार उसी करेंसी से करे, अमेरिकी डॉलर से न करे। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि अगर ब्रिक्स देश कोई करेंसी लॉन्च कर देंगे और उसमें वो व्यापार करेंगे तो उनको डॉलर को एक बड़ा झटका लगेगा, उनकी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगेगा। तो इस पर वो अपनी नाराजगी पहले ही जता चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलेआम कहा कि हमें इस पर स्पष्टीकरण भारत से भी कहा कि दीजिए कि आप लोग कोई भी एक ब्रिक्स की करेंसी नहीं बनाएंगे, नहीं तो हम आप लोगों के सामान जो आयात होते हैं हमारे देश में, जो हमारे देश में आप लोग का सामान आता है आपके देश से, उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे, 100% टैक्स लगाएंगे। भारत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ब्रिक्स समिट या ब्रिक्स देशों का ऐसा कोई भी योजना नहीं है किसी भी एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनाने की। इसके बावजूद भी अमेरिका और खास करके डोनाल्ड ट्रंप इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन या ब्रिक्स समिट से काफी खुद को असहज महसूस करते हैं और इस ब्रिक्स समिट के दौरान जो भारत और चाइना के बीच जो समझौता हुआ, आपस में जो मेल मिलाप हुआ, इससे अमेरिका काफी ज्यादा नाराज दिखे। यही कारण बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत को तवज्जो न देकर के चाइना को इस शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट किया। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि एलन मस्क के कारण ट्रंप अपने दोस्त पीएम मोदी को इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। एलन मस्क इस समय दुनिया के सबसे अमीर शख्स ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है अमेरिका में। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक कठपुतली है, बल्कि पूरे मतलब कि काम को संभालेंगे, पूरे यानी कि शासन में हस्तक्षेप जो है वो एलन मस्क का ही रहेगा। और एलन मस्क के कहने पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को इस शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट नहीं किया। तो एलन मस्क पीएम मोदी को इनवाइट करने से मना क्यों कर सकते हैं? एलन मस्क की टेस्ला कार 2019 से ही भारत में मार्केट में उतरना चाहती है, लेकिन भारत का जो टैरिफ सिस्टम है कि बाहर से कोई भी जो विदेशी गाड़ी इंपोर्ट होती है जिसकी कीमत 35 लाख से कम है उस पर 60% टैरिफ लगाया जाता है टैक्स, और जिसकी कीमत 35 लाख से ज्यादा है उस पर 100% टैरिफ लगाया जाता है। एलन मस्क कह रहा है कि हमारी जो सबसे सस्ती टेस्ला की कार है वो 37 लाख है, अगर इस पर 100% टैरिफ लगेगा तो ये कार की कीमत काफी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर भारतीय मार्केट में ये कार मतलब कम्पिटिट नहीं कर पाएगी
पाएगी या इनकी पकड़ नहीं हो पाएगी। एलन मस्क इस पर लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते हैं और भारत सरकार से कहते हैं कि हमारे टेस्ला के कार पर आप टैरिफ कम कीजिए। तो भारत सरकार कह रही है कि सभी के लिए एक जैसी पॉलिसी रहेगी, आपके लिए अलग पॉलिसी हम कैसे बना सकते हैं। यही कारण बताया जा रहा है कि एलन मस्क भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने ही राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी को इस शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट करने से मना किया। बाकी इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर